तो हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स के बारे में। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका पैकेज बनाया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नाम से, और पब्लिक क्लास मेथड दिया गया है। और उसके बाद क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस। तो अभी मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन सब उसके उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेथड्स बेसिकली होता क्या है। तो मान लीजिए आपको कोई भी दो नंबर है, उसका सम निकालना, या मान लीजिए आपको दोनों में से चेक करना है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो और आपका ये वाला जो मेथड है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट का यूज़ बार बार आपको चेक करना है। मान लीजिए बार बार कुछ स्टेप्स के बाद ही आपको चेक करना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो आपको ये एक ही कोड बार बार लिखना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए, मतलब कि कम करने के लिए, आपको कम कोडिंग करना पड़े या कम लिखना पड़े, तो इसीलिए आपका मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप बार बार कॉल कर कर वही फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और जो ये मेथड्स वगैरह होता है, उसको आप नॉर्मली बेसिकली एक लाइन, जो मतलब आपने कुछ उसके अंदर कोडिंग कर दिया, तो उसको आप डायरेक्टली कॉल करके जो आप फंक्शन, यानी कि जो आप उससे रिजल्ट चाहते हैं, वो आप रिजल्ट उससे गेट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने बहुत बार एक ही स्टेटमेंट को लिखा, जैसे कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी ए ग्रेटर देन सी, कुछ इस तरह से लिखा, तो आपने क्या किया कि बार बार इसी स्टेटमेंट को लिखते गए, तो कोड भी आपका बड़ा हो गया, मतलब कोड भी बहुत बड़ा हो गया। और आपका मान लीजिए कि गलती हो गया कहीं पे, मतलब कहीं पे भी बीच में गलती हो गया, तो आपको खोजने में फिर दिक्कत होगी कहाँ पे गलती हुआ है, फिर उसको चेंज करते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी एक मेथड बना लेते हैं, मेथड में वही फंक्शनैलिटी डाल देते हैं जिसका यूज़ बार बार पढ़ने वाला है, तो अगर कुछ गलती भी हुआ आपका, तो वो मेथड आप अगर बस सही कर देंगे तो बात बाकी सारा सही हो जाएगा। तो मेथड का ये यूज़ होता है। ठीक है। तो आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस, जो आप देख पा रहे हैं, ये भी एक मेथड ही है। तो जो आपका रन टाइम पे क्या होता है कि रन टाइम में जो आपका कंपाइलर रहता है, वो चेक करता है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कहाँ पे लिखा है, और उसके अंदर स्ट्रिंग का आर्ग्यूमेंट, जो वेरिएबल है स्ट्रिंग का जो एरे है, वो पास किया गया है कि नहीं। जहाँ पर ये उसको मिलता है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला, वहीं से वो कोड को रन करना स्टार्ट कर देता है। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो आप देख पा रहे हैं, ये भी एक तरह का मेथड ही है। तो चलिए, आइए सबसे पहले हम लोग एक मेथड बनाते हैं। मान लीजिए आपको, और हाँ, याद रखिए कि अगर आपको ये जो स्टैटिक मेथड है, मतलब ये वाला स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर अगर आपको कुछ कॉल करना है, तो आपको जो अपना मेथड या फंक्शन बना, मेथड और फंक्शन दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है। तो जो मेथड आपको बनाना होगा उसको स्टैटिक करना होगा, STATIC, स्टैटिक करना होगा। ठीक है। उसके बाद आपको रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। रिटर्न टाइप, मान लीजिए आप कोई डेटा टाइप देते हैं, इंटीजर या फिर कोई स्ट्रिंग या फिर बाइट्स या कुछ कैरेक्टर, कुछ उस तरह का। मान लीजिए आपने कुछ डेटा टाइप वहाँ पर मेंशन कर दिया कि आपको इंटीजर वाला चाहिए, स्ट्रिंग वाला चाहिए या कैरेक्टर वाला चाहिए, तो वहाँ पर वो चीज़ रिटर्न होना ही चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर आपने इंट डाल दिया, इंट, और एग्जांपल देता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। यहाँ पर इंट डाला, उसके बाद आपको नाम लिखना है आपका मेथड का। आपका मेथड का कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम निकालने वाले, तो मैक्स दे दिया मैंने। और यहाँ पर जो पैरेंथेसिस है उसको ओपन और क्लोज करना है। ठीक है। उसके बाद जो करली ब्रेसेस है उसको ओपन करना। और आप देखिए यहाँ पर दिखा रहा है क्या, यहाँ पे जो है ये आपका, देखिए, दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट और अ टाइप रिजल्ट ऑफ इंट टाइप इंट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ये जो मेथड बनाया है आपने इंट मैक्स, उसमें इंटीजर टाइप का कोई भी वैल्यू रिटर्न होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने रिटर्न मारा, RETURN, रिटर्न, और यहाँ पर 10 कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए आपका जो कंपाइलेशन एरर आ रहा था वो हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि यहाँ पर जो आपने डेटा टाइप मेंशन किया है, उसके रिस्पेक्टिव कोई वैल्यू आपने रिटर्न कर दिया। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपने अगर कहीं पे, मान लीजिए आपने कोई कंडीशन दिया, इफ कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू हो, उसके बाद क्या बोल रहा हूँ मैं, रिटर्न आपने अगर मार दिया, मतलब रिटर्न लिख दिया, तो उसके बाद का जो कोई भी कोड है, एल्स या कुछ, उसके बाद आपने मान लीजिए यहाँ पर कोई इफ कंडीशन लिखा, और उसके बाद आपने कुछ इफ कंडीशन के अंदर कोई स्टेटमेंट वगैरह लिखा, उसके बाद रिटर्न कर दिया, और उसके बाद लिखा है आपने ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, या कुछ भी वगैरह वगैरह, कुछ अलग स्टेटमेंट नीचे में लिखा है इफ कंडीशन के बाद,
तो रिटर्न वाला जो स्टेटमेंट अगर एक बार रन कर गया, यानी कि इफ कंडीशन एक बार ट्रू हो गया और रिटर्न कंडीशन जो आपका एक बार रन कर गया, तो बाकी नीचे वाला जो कोड है वो आपका नहीं चेक करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई भी c इज इक्वल्स टू 10+20 कर दिया, मान लीजिए। अभी मैं यहाँ पर ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो कुछ डिक्लेयर वगैरह किया नहीं है मैंने। तो यहाँ पर अगर आपका ये रिटर्न इस स्टेटमेंट के पहले है, तो आपका जो ये c इज इक्वल्स टू 10+20 वाला जो स्टेटमेंट है उसको ये देखेगा ही नहीं कंपाइलर, क्योंकि रिटर्न होने का मतलब ही है जो आपका मेथड है उससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको रिटर्न तभी देना है जहां आप चाहते हैं कि आपका मेथड एंड हो जाए। ठीक है, और अब बात करते हैं पैरामीटर पास करने के बारे में। और जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इंट डेटा टाइप अगर कोई पास करते हैं तो रिटर्न पास करना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर वॉइड लिख दिया, तो देखिए वॉइड लिखने से कुछ मतलब आपको रिटर्न नहीं करना है, रिटर्न कोई वैल्यू नहीं करना है। आप यहाँ पर कोई भी फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर मतलब कि रिटर्न जो लिखना पड़ता है वो रिटर्न आपको लिखना नहीं पड़ेगा वॉइड जब आप लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं इंट लेकर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। और यहाँ पर पैरामीटर पास करने की बात करें, तो पैरामीटर नहीं पास करना चाहते तो आप नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं पैरामीटर पास करने वाला हूँ, पैरामीटर ए कॉमा इंट। मतलब आपको डेटा टाइप मेंशन करना होगा कि कौन सा किस तरह का पैरामीटर चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने पैरामीटर दे दिया। चलिए, इफ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया रिटर्न ए। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जो आपका कंडीशन मैंने दिया इफ ए ग्रेटर देन बी, तो ए अगर बी से बड़ा है तो रिटर्न ए कर दो, और अगर ऐसा नहीं है एल्स कंडीशन तो रिटर्न बी कर दो। ठीक है, आपका हो गया, कोड बन गया। अब आप इस कोड का जितना मन चाहे उतना इस्तेमाल, जितना बार मन चाहे इसको कॉल कर कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई भी वेरिएबल में पी, कोई एक वेरिएबल पी और एक कोई एम वेरिएबल ले लिया, और पी में डाल दिया पी इज इक्वल्स टू 10 और एम इज इक्वल्स, अच्छा एंटर मार देता हूँ, एम इज इक्वल्स टू 25। तो अब आइए देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पर आप एक और बना लीजिए, इंट रिजल्ट RESULT रिजल्ट बना लीजिए। और यहाँ पर रिजल्ट में आप स्टोर कर सकते हैं। आपको बेसिकली करना क्या है, आप देखिए यहाँ पर आपको करना ये है, मैक्स जो आपका मेथड का नाम है वो लिखना है, और यहाँ पर जो ब्रैकेट है पैरेंथेसिस है उसके अंदर वो वैल्यू पास कर देना। यहाँ पर जो आपका ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर क्या एक्सपेक्ट मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब क्या ही बोल रहा हूँ मैं, एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है, यहाँ पर जो इंट मतलब दो ठो इंट वैल्यू को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो इंटीजर वैल्यू पास कर देना है। आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग का भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग का डेटा टाइप का भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है। बस याद रखिएगा यहाँ पर जो डेटा टाइप आप यूज़ कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्टिव में आपको वैल्यू रिटर्न करना है। इंट लिए हैं तो इंट का रिटर्न होना चाहिए, और अगर आप स्ट्रिंग लिए तो स्ट्रिंग का रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, और आप कैरेक्टर वगैरह आप तो समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर मैं पी कॉमा एम पास कर देता हूँ। तो चलिए आइए अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट में क्या स्टोर हुआ है। यहाँ पर RESU। ठीक है, तो चलिए आइए अब इसको रन करके देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 25 रिटर्न कर दिया, क्योंकि 25 जो है आपका ये 10 से बड़ा है, इसलिए आपका यहाँ पर 25 रिटर्न कर दिया। आप चाहे तो आप कोई और भी वैल्यू, मतलब आप डायरेक्ट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई वैल्यू इंटीजर वेरिएबल आपने बना लिया, एस इज इक्वल्स टू मैक्स, और आपने यहाँ पर अपने मन से कोई वैल्यू डाल दिया 50,60। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू डाल सकते हैं और आप इसको भी प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एस को प्रिंट करा देता हूँ। तो आइए चलिए,
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 60 प्रिंट हो जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि अब ये कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर आप वेरिएबल को आपको उसके अंदर में डिक्लेयर कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब वॉइड का बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर स्टैटिक एक वॉइड बनाता हूँ, स्टैटिक वॉइड कुछ भी बनाते हैं, जैसे कि नेम बनाते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, या आप कोई भी जो ये वाला जो फंक्शनैलिटी आप यहाँ पर दिए हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करा लेते हैं, जैसा कि मेरा नाम है, मतलब अपने चैनल का नाम डालते हैं, मतलब प्रिंट कर देते हैं। बस आपको करना क्या है कि मेथड का नाम लिख देना है, नेम पैरेंथेसिस, उसके बाद सेमीकोलन। तो आप देखेंगे कि ये प्रिंट हो रहा होगा अभी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इंडो कंप्यूटर्स प्रिंट हो जा रहा है। तो सिंपल सा खेला था, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो ये वाला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो स्टैटिक इंट मैक्स, उसको वॉइड से भी बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि यहाँ पर वॉइड लिख देना है, और यहाँ पर जो आप रिटर्न वाला है उसको आप system.out.println कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो आपको कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं करना होगा। चलिए मैं करके दिखाई देता हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट करा दे रहा हूँ मैं सिंपली। तो यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट करा दे रहा हूँ इसको। तो ये आपका यहाँ पर प्रिंट कर देगा। बस आपको यहाँ पर ये जो वेरिएबल में आप इसको स्टोर कर रहे हैं वो नहीं करना है आपको। ये वेरिएबल हटा दीजिए, ये वेरिएबल हटा दीजिए। बस सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, प्रिंट का भी नहीं लिखना है, क्योंकि वहीं पर जो वॉइड वाला है उसमें मैंने प्रिंट करा दिया। आपको बस क्या करना है, कॉल करना है मैक्स में डाल देना है आपका जो वेरिएबल नेम है p,m, और आपका ये डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 25 डायरेक्टली प्रिंट हो गया है। और आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं। क्या डालूँ मैं, 4 डालता हूँ, 6 डालते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रिंट कराना चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 6 प्रिंट हो गया है। और मेथड ओवरलोडिंग के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय।